नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ, स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार जो अपनी भर्तियों के लिए पिछले 2 साल से आ, हिंदुस्तान के लगभग सारे स्टेट्स में टॉप पे रहा है, जिसने 2 महीने के अंदर भर्ती का नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है। पीछे भी ये देखा जा चुका है, इसलिए लगभग भारत के हर स्टेट से लोग बिहार में जॉब के लिए जो भी वैकेंसी निकल रही है उसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी को दिशा व दशा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी ही दिशा को और तेज धार देने के लिए बिहार ने जो स्टेट का नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं बिहार के स्टेट नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या है, आप कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए स्टेट दे सकते हो और स्टेट देने के बाद में आप कौन कौन सी वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ये सारी डिटेल आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज के वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि बिहार स्टेट की एलिजिबिलिटी जो है, मीन्स अगर आपको फॉर्म भरना है तो क्या क्या रिक्वायर्ड होगा आपको फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बिहार स्टेट का फॉर्म भरने के लिए आपको जो चाहिए होगा वो होगा जी बात करते हैं। तो सबसे पहली बताएंगे आपसे कि योग्यता क्या है बिहार स्टेट के लिए। तो स्टेट के लिए आपको पहली चीज बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए एंड सीटेट के सेकंड पेपर में आपका क्वालिफाई होना आपका जरूरी है। मींस आपके पास बीएड है, ग्रेजुएशन है, सीटेट का सेकंड पेपर है, तो आप बिहार स्टेट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अब देखते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा फॉर्म से। ठीक है, मतलब देखते हैं कि कहां कहां पे फॉर्म आप भर पाओगे। मींस अगर देखो बिहार स्टेट में 3 तरह के फॉर्म आप भर पाओगे। पहला क्या होगा, जो 6 to 8 के लिए होगा, जिसको हम लोग जूनियर लेवल बोल देते हैं बेसिकली। सो जूनियर लेवल के लिए भी आप स्टेट दे पाओगे। फिर है 9 to 10, जिसको कॉमनली हम लोग टीजीटी के नाम से जानते हैं। 9-10 की वैकेंसी के लिए भी स्टेट अलग से आता है। आप अगर इन दोनों के लिए एलिजिबल हो, आप दोनों में फॉर्म भर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है 11th और 12th की वैकेंसी, जिसको आमतौर पे पीजीटी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भी आप बिहार स्टेट के नोटिफिकेशन को देख सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी जगह पे जॉब करने का मौका मिलेगा। मींस आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा और उस बेस पे कौन से सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म भर पाओगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि हमारे पास ये सब्जेक्ट है तो मैं किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरूं। मेरे पास मैथ्स है तो मैं साइंस से भरूंगा, मैं कौन सा सब्जेक्ट से भरूंगा। या मेरे पास हिस्ट्री है, पॉलिटी नहीं है, तो क्या मैं एसएसटी ग्रुप के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। आज के इस वीडियो में प्रॉपरली मैंने बहुत एनालिसिस करी है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो भी इश्यूज है वो इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बहुत बड़ा मुद्दा हल करते हैं सेकंड्स में आगे की वीडियो में। सो ये है प्रॉपरली आपने जो ग्रेजुएशन करी है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो एक हम बोल दे सकते हैं लैंग्वेज सेक्शन। ये आपका जो हो जाता है, इसको हम लैंग्वेज का पेपर नाम दे देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के पेपर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लैंग्वेज के पेपर में आपको जो मिलेगा, पहले आप हिंदी देख सकते हो, इंग्लिश एंड उर्दू। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों में से, या बांग्ला भी आती है, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ जो हिंदी भाषी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आप देखोगे हिंदी अगर आपके पास में है, इंग्लिश है और उर्दू है, ग्रेजुएशन में अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट रहे हैं तो आप लैंग्वेज के लिए भी एलिजिबल हो। आप लैंग्वेज से स्टेट का फॉर्म भर सकते हो और आने वाली वैकेंसीज में भी जो भी वैकेंसी आती है आप लैंग्वेज सेक्शन से अपना फॉर्म भर पाओगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो ये है कि सर मेरा लैंग्वेज तो है बट मैंने हिंदी सिर्फ 2 साल पढ़ी थी, तीसरे साल मैंने हिंदी को छोड़ दिया था। ऐसे ही इंग्लिश और उर्दू के लिए भी, मीन्स आपने उर्दू सिर्फ 2 साल पढ़ी या इंग्लिश 2 साल पढ़ी, तीसरे साल आपने गैप कर दिया या छोड़ दिया, उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले लिया। तो अब आपके पास क्या चांस है, क्या आप स्टेट भर सकते हो या आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म फिल कर पाओगे बिहार का या नहीं। तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, क्योंकि कहीं पर भी बिहार के नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है कि आपने 3 साल ही उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, मतलब पूरे के पूरे 3 साल के लिए आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा उसमें मेंशन नहीं है। तो इस बेस पे ये कहा जा रहा है कि अगर
आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, चाहे आपने उसको 1 साल के लिए पढ़ा है, चाहे आपने 2 साल के लिए पढ़ा है या फिर 3 साल के लिए पढ़ा है, आप तीनों कंडीशंस में एलिजिबल हो। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, बिना किसी डरे हुए, बिना किसी और दुविधा के आपको ये जान लेना है कि आप अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आपकी मार्कशीट पे किसी भी साल में चढ़ी हुई है, देन आप लैंग्वेज सेक्शन से फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अब जो सबसे बड़ी महाभारत शुरू होती है वो आती है इस जीएस के सेक्शन में। हम आप इसको एसएसटी ग्रुप बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एसएसटी ग्रुप। ठीक है, वो लैंग्वेज ग्रुप हो गया, इस तरह से ये एसएसटी ग्रुप हो गया, और इसको मैथ्स और साइंस ग्रुप बोल दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? मैथ्स एंड साइंस ग्रुप। अब देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपके पास इस जो भी आपकी ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन में या फिर आपके पास हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या होम साइंस, या इनमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप एसएसटी ग्रुप से फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अब क्या एक सब्जेक्ट, अब देखो कॉम्बिनेशन का क्या है, तो कॉम्बिनेशन वाले सीन में आप देखोगे, कॉम्बिनेशन वाले सीन में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इनमें से, मान लीजिए आपके पास, जैसा ये मैंने लिखा है हिस्ट्री, अगर आपके पास हिस्ट्री 1 साल के लिए रही है, ज्योग्राफी और पॉलिटी आगे 2 साल के लिए रही है, देन आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास हिस्ट्री 2 साल के लिए रही है, बाकी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 1 साल के लिए रहा है, आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास हिस्ट्री 1 साल के लिए रही है या 3 साल के लिए रही है और इनमें से कोई दूसरा सब्जेक्ट 1 साल के लिए रहा है, तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब कोई भी इसमें से, जैसे मैंने ले लिया पॉलिटी को, अगर आपके पास में पॉलिटी सिर्फ 1 साल रही है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, इनमें से बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट पे चढ़े हुए हैं, देन आप अपने आप को एलिजिबल पाओगे, आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे एसएसटी ग्रुप से। अब आती है मैथ्स और साइंस की बात। मैथ्स और साइंस ग्रुप के लिए देखो क्या होता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा पछड़ा जो होता है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। अब उसमें मैंडेटरी किया गया कि बीटेक में आपने अगर मैथ्स को स्पेशल सब्जेक्ट मान करके किया है, तो यूजुअली देखा जाता है तो बीटेक में लोग मैथ्स सेक्शन को नहीं लेते, मुश्किल से 2% लोग बीटेक में मैथ्स सेक्शन में जाते हैं, बाकी सब नहीं जाते। तो उनको छोड़ करके अगर आप, जैसे जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, चाहे वो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने मेन ले लिया और ऊपर के तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास रहे हैं अगर ग्रेजुएशन में, आप एलिजिबल हो। अब चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, मीन्स कोई भी एक आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, बाकी के 2 सब्जेक्ट आपके जो एडेड सब्जेक्ट माने जाते हैं, उनको आप लेकर के अपना ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। बात यह है, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपकी मार्कशीट पे इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट मेंशन है और दूसरे सब्जेक्ट को, इनमें दूसरा सब्जेक्ट कोई भी है इनमें से, आप एलिजिबल हो। एसएसटी ग्रुप से फॉर्म भरने के लिए सबसे बड़ी, मैंने बताया, रामायण यहाँ पे होती है। उसमें क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ आपके मार्कशीट पे ज्योग्राफी कहीं पर भी मेंशन है और ज्योग्राफी के साथ में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, कोई भी 2 सब्जेक्ट है, आप अपने आप को एलिजिबल मानिए और बिना कुछ सोचे आप फॉर्म भर दीजिए। पीछे की भर्तियों में ऐसा हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में कहीं पर यह क्लियर नहीं किया है कि आपके पास स्पेशल सब्जेक्ट 3 साल के लिए पढ़ा होना चाहिए, तब आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अब अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया मतलब उन्होंने ये चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास 3 साल के लिए ही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैथ्स और साइंस ग्रुप के लिए भी सेम कहानी थी। मींस अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट के साथ में इन तीनों में से कोई भी एक रहा है, देन आप अपने आप को एलिजिबल पाओगे। ऐसे ही फिजिक्स के साथ में अगर ऊपर के तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट रहा है, देन आप मैथ्स और साइंस ग्रुप के लिए अपने आप को एलिजिबल पाओगे। ऐसे ही केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करें, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है और बाकी जो भी बचे सब्जेक्ट 3 हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट पे चढ़ा हुआ है, चाहे वो 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए है,
इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना सोचे फॉर्म भर दीजिए। और क्यों भर दीजिए, ये मेन मुद्दा है, क्योंकि बिहार ने जितनी फास्ट प्रोसेस दिखाई है पिछले एग्जामों में, उनकी ज्वाइनिंग में, उनके कंडक्शन में, तो ऐसे इतना जल्दी कंडक्ट कराना, उसको एनालिसिस करना, उसका रिजल्ट देना और ज्वाइन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको बिहार ने बखूबी निभाया है। और ये बहुत ही काबिले तारीफ बात कहोगे इसको, जिस तरह से उन्होंने बिहार की भर्तियों में तेजी दिखाई है। उम्मीद करते हैं हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी, जो पिछले 5 साल से भर्ती को रोके रखे है, उसका छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, हमें मौका देगी, हमारे अभ्यर्थियों को मौका देगी कि 5 साल में उनका शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो अभी नहीं बिगड़ा तो कब सुधरेगा, अगर अभी तक वो वही अनुपात चल रहा है या फिर हम लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत जल्दी भर्ती निकाले, ताकि यूपी के बच्चों को इधर उधर ना भटकना पड़े। मैंने देखा है बहुत सारे अभ्यर्थी जो यूपी के वहां पे गए, जनरल से क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। मीन्स आप ये मान के चलो कि कंपटीशन बहुत तगड़ा दे रहे हैं यूपी के जो भी कैंडिडेट हैं। आप वो कंपटीशन क्यों दे रहे हैं, 5 साल से वेट करना बहुत बड़ा टास्क होता है। सब एकदम तैयार हैं, बस वैकेंसी का इंतजार है। आप भी लग जाओ, भीड़ बहुत है, कंपटीशन मान के चलो कि बहुत तगड़ा है। क्योंकि ये कहना कि कंपटीशन नहीं है, आपको एक सीट चाहिए, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट अगर आपको वो एक भी सीट चाहिए ना, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होना है। बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होने के लिए आप किसी भी एग्जाम के, जैसे अभी आप अगर यूपी टीजीटी का आप देख रहे हो 2 साल लगभग हो रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं हुआ, फॉर्म भरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी वैकेंसी आए आप मान के चलो बहुत बड़े बड़े महारथी मैदान में जुट चुके हैं। आप भी उसमें लग जाओ, आप भी एग्जाम जो भी हो रहा है उसमें तुरंत इतनी तैयारी रखिए कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आप उसमें अपने आप को सक्षम पाओ। बिहार स्टेट इसका ये एक ऐसा मौका है, अगर आप इस फॉर्म को भरते हो और इनका क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, देन बहुत जल्दी बिहार ने तो अनाउंस कर दिया है कि हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती भी निकालेगा वो। ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है। तो आप लोग भी इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा, अगर आप किसी भी रूप में एलिजिबल हो तो। फॉर्म भरने के बाद में आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, लग जाइए, जहां पर भी जॉब मिलती है जॉब लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जॉब जरूरी है, उसके बाद हम देखेंगे। हम पढ़े लिखे बेरोजगार कहला रहे हैं, सबसे पहले वो बेरोजगारी का तमगा अपने आप से हटा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम आने वाला है। वो अच्छा टाइम कब आएगा मुझे नहीं पता, बट आपको अपना टाइम लाना है। खूब मेहनत कीजिए, जल्दी से जॉब लीजिए, जहां भी मिले जॉब लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम प्रॉपरली उसको एनालिसिस करके, अगर कोई भी जानकारी डाउट में होगी उसको क्लियर करके आपको जरूर 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 रिस्पॉन्स करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और उनको बताइए कि बिहार स्टेट नोटिफिकेशन को देखें और फॉर्म जरूर भरें और जल्दी ही अपने बेरोजगारी के तंबू को खत्म करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं महेश वर्मा आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।